हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। इस सोई हुई जनता को जगाना होगा। जी महाराज, हम तुरंत कुछ सोचते हैं। क्यों बीरबल जी, सिर्फ आप ही सोचेंगे? हमें भी तो सोचने का मौका दीजिए। जहां पर हम ये सोच रहे थे कि बलदेव, हमने खुद कुछ सोचा है और जो कुछ करेंगे वो आज रात को करेंगे। रात के दूसरे पहर में हमारा रथ तैयार किया जाए। बीरबल, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? महाराज, हम ये सोच रहे थे कि रथ की खोज भी किसी आलसी आदमी ने ही की होगी। क्यों? क्योंकि उसे कभी चलना ना पड़े। किसी रथ की जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाएंगे चल कर जाएंगे, क्योंकि हमें राज्य में चुस्ती चाहिए। क्या चाहिए हमें अपनी आवाम में? चुस्ती। जहां पना हम ये कहना चाहते थे कि इतनी रात गए इस मंदिर में हम करने क्या आए हैं? सोई हुई जनता को जगाने। सही कहा बीरबल ने, बिल्कुल सही कहा। हम बताते हैं हम यहां पर क्या करने आए। यहां पर मंदिर के रास्ते में बीचों बीच यहां पर हम कुछ पत्थर रख दें और उन पत्थरों के नीचे दीजिए ये सोने की मोहरें रखें। जो भी इंसान मेहनत करके उन पत्थरों को हटाएगा उसको मिलेगा ये नायाब खजाना, और बाकी के आलसी लोगों को सबक मिलेगा कि मेहनत करना कितना जरूरी। सुबह आने दो। हाँ, आ रहा हूँ सलीम भाई साहब, आ रहा हूँ। ओ बासु भाई साहब, सलीम भाई साहब। करो, मदद करो। अरे हम कह रहे हैं मदद करो, हमें मत दो। आपके पत्थर तो पत्थर की लकीर बन गए हैं, अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पत्थर उठाकर सोने की मोहरें वहां से लेकर पत्थर दोबारा उसी जगह पे रख दिया हो? हम देख कर आते हैं। रुको, एक आदमी आ रहा है, शायद मंदिर की तरफ जा रहा है। वो जरूर पत्थर उठाएगा। नहीं उठाएगा। लगी शर्त, 25 सोने की मोहरें। लग गई। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। 25 सोने की मोहरें। सलीम भाई साहब, क्या है? वो देखो एक पहलवान आ रहा है। ये पत्थर जरूर उठाएगा, मुझे पता है। ये भी नहीं उठाएगा। 100 मारे। लगी शर्त, 100 सोने की मोहरें। अच्छा, ठीक है, तो लग गई शर्त। किस कमीने पागल कुत्ते ने ये पत्थर यहाँ रखे हैं? महाराज, इसे भी नहीं पता ना कि आपने पत्थर रखे हैं। नहीं पता तो हम बता देते हैं इसे। वो गधा का बच्चा अगर मुझे मिल गया, मैं अपने पैर के नीचे रख के उसे कुचल दूंगा। पटक के मारूंगा मैं। आओ भगवान आओ। तुम सही कह रहे थे, उसे पता नहीं है कि हमने रखा है, इसीलिए ये सारी बातें कह रहा है। वो कह सकता है पता नहीं है ना। जब पता ही नहीं है, पता नहीं। जी जाओ। गई 100 सोने की मोहरें। ए भाई, इधर आओ। देखो भाई, तुम तो ये पत्थर उठा लो, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, कंगाल हो गया हूँ। तुम तो ये पत्थर उठा लो। मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, हमारे अब्बा हुजूर का राज है, और हम हैं शहजादे सलीम। सलीम है?
तो हम तुम्हारे बाप अकबर हैं। चल निकल। गुस्ताख! रुक जाओ सलीम! बादशाह अकबर, आप माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। महाराज माफ कर दो, पहचान नहीं पाया मैं। माफ कर दो महाराज। क्या करने जा रहे थे तुम? ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमारी जनता है। लेकिन आप सबको अपनी आवाम, अपनी जनता कहते हुए हमें शर्म आती, अफसोस होता है। एक से एक आलसी गैर जिम्मेदार लोग हैं आप। हमारे सामने एक पत्थर रखा हुआ है लेकिन उठाया नहीं जा रहा किसी से। पत्थर रखने वाले को गालियां दे रहे हैं, लेकिन पत्थर उठाने की तकलीफ कोई नहीं कर रहा। हम तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। सलीम, तुमसे अकेले से तो होगा नहीं, जरा वासु की मदद लेकर इस पत्थर को हटाओ। क्या है ये? सोने की मोहरें। और ये सोने की मोहरें यहां पर इस पत्थर के नीचे किसने रखी? हमने, बादशाह अकबर ने। ये सोच करके कोई जिम्मेदार और मेहनती इंसान इस पत्थर को हटाएगा और उसकी मेहनत का फल यानी कि ये मोहरें उसे मिल जाएंगी, लेकिन नहीं। अफसोस की बात है कि एक भी इंसान हमें ऐसा नहीं मिला। ये हमारी आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए सीख है कि जो मेहनत करेगा फल सिर्फ उसे मिलेगा, सिर्फ उसे। बीरबल, किसी ने पत्थर तो नहीं हटाया, लेकिन सबको आज एक सीख मिल ही गई। हमें ऐसा नहीं लगता महाराज। नहीं लगता मतलब? अभी आपको बताते हैं। सुनिए, बादशाह अकबर आप सबको एक राज की बात बताएंगे। जो आदमी ये राज की बात सुनेगा उसे बिना मेहनत के ही ढेर सारा धन प्राप्त होगा। आप लोगों में से जो भी ये राज की बात सुनना चाहता हो वो तुरंत अपने अपने हाथ उठा दे। जी, ये राज की बात है क्या बीरबल? कोई राज की बात नहीं है महाराज। हम तो आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि किसी को कोई सीख नहीं मिली है। ये अब भी आलसी के आलसी है, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। और इसका सबूत है इन सबके उठे हुए हाथ। आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। ये जो भी राज की बात है ये हम आपको किसी और दिन बताएंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। शहंशाह अकबर की, शहंशाह अकबर की, सम्राट अकबर की, शहंशाह अकबर की। चल महाराज, आपकी दी हुई सीख से किसी को कोई सीख नहीं मिली, लेकिन आपकी दी हुई सीख से मुझे एक तरकीब जरूर मिल गई है जिससे मैं आपके इस सुस्त आलसी आवाम को सबक सिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप जनता के भलाई के लिए बादशाह से बेहतर सोचते हैं? बलदेव, बीरबल अगर कुछ साबित करना चाहते हैं तो उन्हें साबित करने का मौका दिया जाएगा। अगर साबित नहीं कर पाए तो बलदेव जी, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। आपको अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। बलदेव, हमें मंजूर है बलदेव जी। अरे बीरबल तो ठीक है, ये तय रहा। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप अपना सर मुंडवा देंगे। महाराज, हम आपको वचन देते कि 3 महीने के अंदर हमने आपकी सोई हुई आवाम को नहीं जगाया तो हम अपना सर मुंडवा देंगे। आज 3 महीने पूरे हो गए, फूलचंद नाई को बुलवा ही लेते हैं। बलदेव जी, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और कितना इंतजार? फूलचंद नाई को बुलवाकर सर मुंडवा ही ले। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। जहां पना, मैं राज्य के लिए ये गेहूं लाया हूं।
इसे अधिक कर समझ कर रख लीजिए। हल चला के। ओ, तुम हो कौन? जहां पना, मैं अमीर चंद किसान हूँ। हल चला के। तो तुम वही अमीर चंद हो जिसके खेत में खजाना छिपा था? हाँ, तुम्हें देख के तो पता चल रहा है कि वो खजाना तुम्हें मिल गया है लगता है। जी जहां पना, और ये सब राजा बीरबल की वजह से हुआ है। हल चला के। राजा बीरबल भी हल चलाते हैं, हमें पता नहीं था। बीरबल, तुमने खजाना ढूंढने में इनकी मदद की, तुमने हमें बताया नहीं। महाराज, अमीर चंद की बंजर जमीन में हमें कुदरत का सबसे मुलायम खजाना मिला है। मुलायम खजाना? हम कुछ समझे नहीं बीरबल। महाराज, बात यह है कि अमीर जी, बताइए आपकी परेशानी क्या है? हुजूर, मेरी छोटी बेटी की शादी है, मगर जो मेरी छोटी जमीन थी उसे बड़ी बेटी की शादी में बेच दी हल चला के। अब मेरे पास बड़ी जमीन है और छोटी बेटी की शादी करनी है हल चला के। लेकिन ये जो जमीन है हुजूर, बड़ी वाली, ये बंजर है। अब मैं अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे करूंगा हुजूर, हल चला के? मतलब छोटी जमीन की शादी है और बड़ी बेटी बिक नहीं रही है हल चला के? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मैं फिर से समझाता हूँ, हल चला के। समझाइए। नहीं, आपकी सबसे छोटी बेटी की शादी है जिसके लिए आपको आपकी बड़ी जमीन बेचनी है, लेकिन वो जमीन बिक नहीं रही है क्योंकि वो बंजर है। आप कितनी अच्छी तरह से समझ गए हुजूर। वो भी बिना हल चलाए। बस हुजूर, आप उस बंजर जमीन को राज के प्रशासन खाते में बिकवा दीजिए हल चला के। बस जो भी दाम मिलेगा मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुजूर, हल चला के। देखिए अमीर जी, हम तो चाहते ही नहीं कि किसी भी किसान का खेत बिके, क्योंकि हल चलाना हर किसान का हक ही नहीं, रोजगार भी। अब क्या करे हुजूर, मजबूरी है हल चला के। देखिए अमीर जी, हम समझते हैं। ये बताइए कि कब है शादी? पूरे 4 महीने बाद है हुजूर, हल चला के। ठीक, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। ओहो, तो ये बात है। और फिर महाराज, हमें आप ही की दी हुई सीख से एक तरकीब सूझी। हमने अपने मित्र तानसेन की मदद ली और उर्वशी द्वारा एक अफवाह फैलाई। अमीर चंद नाम के एक किसान का बड़ा खेत है। हाँ उस खेत में बेहिसाब खजाना दफन हुआ पड़ा है। हाँ, ये बड़े राज की बात है, किसी से मत कहना। अगर आपको कोई भी बात फैलानी हो तो उसे किसी औरत को बता दीजिए और फिर उससे ये वादा लीजिए कि ये बात वो किसी से नहीं कहेगी। बस वो बात हर जगह किसी बीमारी की तरह फैल जाएगी। हमने भी बस वही किया। हमने तानसेन द्वारा उर्वशी को यह अफवाह सुनाई कि अमीर चंद के खेत में खजाना छुपा है। राजा बीरबल ने यह अफवाह फैलाई और सब लोगों ने मिलकर मेरा खेत खोद दिया। कहाँ तक जा रहे हो? यही अमीरचंद खेत तक। अच्छा, यानी खाना नहीं खजाना हजम करने जा रहे हो। बस जहां पना, मुझे तो सिर्फ बीज डालने थे, हल चला के 3 महीने में देखते ही देखते लहराती हुई फसल उगाई हल चला के। जहां पना, अब मुझे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए बड़ी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी हल चला के। और जहां पना, इस जनता दरबार में उपस्थित सभी लोगों को मैं अपनी छोटी बेटी की शादी में आने की दावत देता हूं। अमीर चंद, सभी लोगों को? जापना, इन सब का तो हक बनता है। आखिर इन सब ने ही अमीर चंद की खेत जोती और उसमें अनाज उगाया है। अब दावत में उसी अनाज को खाने का इन सब का तो हक बनता ही। क्या इसका मतलब वहां पे कोई खजाना वजाना नहीं छुपा था? हम वैसे ही पावड़ा लेकर निकल गए थे। आपने हमसे झूठ बोला। नहीं शहजादे सलीम, हमने कोई झूठ नहीं कहा। हमारे हिसाब से खजाना अब भी अमीर चंद के खेत में ही, बस अपने अपने देखने का नजरिया है।
इंसान का सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, उसकी अपनी मेहनत। मेहनत से ही अनाज पैदा होता है, मेहनत से ही संसार का चक्र चलता है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है महाराज। इंसान अगर मेहनत करे तो ऐसे हजारों खजाने खुद पैदा कर सकता है। वाह वाह बीरबल, वाह वाह। बस फूलचंद नाई को बुलाया जाए। मगर महाराज अब क्यों? किसी की चोटियां बहुत लंबी हो गई हैं। महाराज हम मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, उन्हें शादी के लिए न्योता भी तो देना है। यहाँ पर अमीर चंद की फसल उग गई और वहां बीरबल के सर की फसल बच गई। हल चला के